शौकत इस्लामाबाद से। दोस्तों आज आपसे मैं कोरोना वायरस के हवाले से बात करना चाहता हूँ। जिस तरह के चंद हफ्ते पहले ये पूरी दुनिया में चाइना और इटली से ये वायरस इसमें शुरू हुआ और वहाँ इसने काफ़ी नुकसान पहुँचाने के बाद ये और भी दुनिया में ये फैल गया। तो इस वक्त चंद दिनों से ये पाकिस्तान में भी दाखिल हो चुका है और हमें अपने एहतियाती तदबीर इख्तियार करके जो हुकूमत ने जो अदारों ने हमें बताई हैं उनको इख्तियार करके हम इस कोरोना वायरस की जो वबा है इसको हम शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह ताला। और एक और बात भी ये है कि हम एज ए मुसलमान सफाई जो है वो हमारा निसफ़ ईमान है। ऑलरेडी जो हम में ये चीज़ें पाई जाती हैं कि एज ए मुसलमान हम साफ़ सुथरी रहने की हमें तलकीन की गई है। तो दोस्तों हमने ये करना है कि एक तो घबराना बिल्कुल नहीं है, कोई इंशाअल्लाह ताला ऐसी बात नहीं है। आपने घबराना नहीं है। जब घबरा जाएंगे तो फिर ये मामला ज़्यादा गड़बड़ हो जाएंगे। आपने अपने घरों में राशन बिल्कुल आपने ज़्यादा ज़ख़ीरा नहीं करना, उतना ही लेके आए जितना आपको ज़रूरत है, जितना 1-2 दिनों के लिए। तो आगे हम चलते हैं, इसका मुकाबला किस तरह करना है। जिस तरह हुकूमती इदारे भी हमें बता रहे हैं कि एक तो हमने एहतियात करनी है, कोई भी इस तरह की जो पब्लिक मकामात पे कोई गैदरिंग होती है जहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पे बिल्कुल हमने अवॉइड करना है, वहाँ पे हमने नहीं जाना। और कोशिश करनी है कि अपने बच्चों को और जो हमारे 50 साल से ज़्यादा उम्र के जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनका हमने उनकी ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि उन पे ये वायरस जो है ये बहुत जल्द असर करता है और दाखिल हो जाता है, उनको नुकसान पहुंचाता है। तो हमने दोस्तों क्या करना है, हमने सबसे पहले तो अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है। अच्छे साबुन से आप नहाएं, अपने हाथ वॉश करें। अगर आपके पास सैनिटाइज़र नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप सैनिटाइज़र के लिए बिल्कुल आप भागे मत दौड़ें। आप कोई भी अच्छा साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटोल को पानी में दाखिल करके मिलाकर मिक्स करके उसका आप सैनिटाइज़र बना सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप बार बार थोड़ी देर बाद जितने भी आपके फैमिली मेम्बर हैं, जितने भी अफराद हैं, वो थोड़ी देर बाद हर 20 मिनट बाद 15 मिनट बाद कम अज़ कम एक घूंट पानी का जो है वो पिया करें। उससे क्या होता है कि जो वायरस खुदा न खास्ता कहीं से भी आपके वो हलक में दाखिल हो जाता है तो वो 2-4 घंटे 5 घंटे वह स्टे करता है। तो हमने उसको स्टे के दौरान ही उसको हमने पानी के ज़रिए हमने उसको मार देना है। तो ये सबसे आसान नुस्खा है कि हम पानी जो है वो बार बार इस्तेमाल करें और अपनी जो लाइफ है उसको हम खाने पीने में हम ज़्यादा फल और सब्ज़ियां इस्तेमाल करें, दूध इस्तेमाल करें, जो भी हमारी तली हुई चीज़ें हैं उनसे हम परहेज़ करें। कोल्ड ड्रिंक हैं, बर्गर हैं, चीज़ इस तरह पिज़्ज़ा वगैरह उनसे हम बिल्कुल परहेज़ करें। और जो भी हमारी नेचुरल चीज़ें हैं, खुराक है, उसको हम अपनाएं। इससे वर्जिश रोज़ाना की बुनियाद पे आप करें और अच्छी फ़ज़ा में आप कुछ देर के लिए सांस लें, वहाँ बैठें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने बच्चों के साथ अपने घर में टाइम दें, अपनी फैमिली को टाइम दें। और बाहर जाने से कोशिश करें बिला वजह आप अपने घर से बाहर ना निकलें जब तक हुकूमत जो है हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि अब बाहर कोई इस तरह का ख़तरा नहीं है, आप मुकम्मल बाहर जा सकते हैं। उस वक्त तक हमें मुकम्मल हुकूमत के साथ भी ताउन करना चाहिए अपनी फैमिली के लिए। हाँ, ये इसमें हमारी अपनी ज़ात का मसला है कि हमें अपनी फैमिली के लिए, अपने प्यारों के लिए अपने आप को बचाना है, अपनी फैमिली को बचाना है और अदारों के साथ भी ताउन करना है और सब अपने घर में रहें और अल्लाह का शुक्र अदा करें, नमाज़ पढ़ें, बावुज़ू रहें, साफ़ सुथरे रहें, साफ़ सुथरा खाना खाएं। तो इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम इस वबाई मरज़ को शिकस्त देने में कामयाब ना हो सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त जो हैं वो अपना ख्याल भी रखेंगे और सफाई जो है उस पर अमल दरामद करेंगे।
صاف ستھرے رہیں گے، نہائیں گے، گرم پانی کا استعمال کریں گے، پینے میں بھی آپ گرم پانی استعمال کریں، یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ تو بالکل مجھے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ تعالی میں دعا کرتا ہوں کہ تمام پاکستانی جہاں جہاں بھی رہتے ہیں، تمام مسلمان، تمام دنیا کے لوگ، اللہ تعالیٰ ان کو اس موذی مرض سے بچائے اور اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔